गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारी मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत अच्छे से होगी, मज़े में होगी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता रही होगी दोस्तों, खुशी खुशी। तो दोस्तों आ गया हूँ आपके सामने एक और जानकारी लेकर के, जानकारी जो कि सीधी जुड़ी हुई है अपने टैक्सी वाले भाइयों के बारे में और जो बाइक वाले भाई हैं जो चलाते हैं टैक्सी, बाइक टैक्सी, या जो अपने ऑटो वाले भाई जो चलाते हैं, जो कि ओला उबर इन एग्रीगेटर्स के साथ काम करते हैं दोस्तों। इनसे जुड़ी हुई जानकारी है डायरेक्ट दोस्तों, जो कि हम लोग, आप जानते हैं कि ओला उबर और रैपिडो जैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग इन एग्रीगेटर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा यही ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं टैक्सी लेने के बाद, और इनके साथ हमें मजबूरन काम करना ही होता है। और इन्हीं के भरोसे हज़ारों टैक्सियाँ, लाखों टैक्सियाँ चल रही हैं आज की डेट में, और सैकड़ों टैक्सियाँ रोज़ आ रही हैं सिर्फ इन एग्रीगेटर्स के भरोसे दोस्तों। और इन एग्रीगेटर्स के दोस्तों हमें को जुल्म भी जो है वो झेलने पड़ते हैं, इनकी मनमानियाँ, इनके गलत फैसले, वो सारे हमको जो है वो झेलने पड़ते हैं। और वो सारे फैसले दोस्तों हमको नुकसान कर भी जाते हैं। हम लोग अगर कुछ प्रोटेस्ट करना जाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो दबा दी जाती है और आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, उस प्रोटेस्ट को लेकर के भी कुचल दिए जाते हो, कहने का मतलब ये है। और ये कंपनियां जो करवाना चाहती हैं वो आपसे करवा लेती हैं। ये कंपनियां कहेंगी रिचार्ज करो तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, ये कंपनियां कहेंगी कि ऐसा करो आपको वैसा करना पड़ेगा। आप गुलाम बन चुके हो इन कंपनियों के दोस्तों। ये बिल्कुल क्लियर है, जो भी टैक्सी वाले हमारे भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग गुलाम बन चुके हैं दोस्तों। तो इस चीज़ से दोस्तों आपको राहत देने के लिए स्वयं सरकार जो है खुद सामने आई है। और सरकार की मैं बात करूं दोस्तों, कल माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो संसद में जो अपना बयान दिया है, अपना एक भाषण दिया है, एक स्पीच दी है, उसमें दोस्तों उन्होंने ख़ास ओला उबर टैक्सी चालकों के बारे में बात की है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्री साहब खुद ही इस चीज़ की बात करें हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों खबर ये है कि आप समझें कि गृह मंत्री साहब के बयान में क्या था। उन्होंने ये बोला है दोस्तों कि सरकार जो है वो अब इस चीज़ पे काम कर रही है कि ओला उबर की टक्कर पे एक ऐसी सहकारी योजना लेकर के आने वाली है जो कि ओला उबर की टक्कर पे आपको टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो कोई ऐसा ऐप होगा, सरकारी ऐप, जो कि ओला उबर जैसा ऐप होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि ओला उबर को कोई छोटी कंपनी चुनौती नहीं दे सकती, ये बहुत बड़े हाथी हैं। इसको कोई बहुत बड़ा ब्रांड टक्कर दे सकता था, लेकिन वो ब्रांड भी करता तो अपने लिए ही करता ना, क्योंकि वो भी एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री से है। तो वो ब्रांड तो वो कोई, मान लो कोई रिलायंस आ जाता या जियो, कोई भी आप आता, तो आप अपने लिए ही काम करते, टक्कर आपस में करते, लेकिन शोषण कहीं ना कहीं फिर भी ड्राइवर्स का होता रहता है, क्योंकि वो भी कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट जगत से हैं वो। सरकार का इसमें बीच में कूदना दोस्तों वो बहुत बड़ी बात है। तो सरकार दोस्तों ओला उबर की टक्कर पे सेम उसी तरीके से जो है दोस्तों, उसी बड़े पैमाने पे जो है पूरे कहा जाए तो देश में लागू करेगी ये चीज़। वो सरकारी योजना होगी जिसमें कोई ऐप होगा जिसमें ड्राइवर्स जो हैं काम कर सकते हैं दोस्तों। उसमें दोनों का बेनिफिट होगा। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव स्कीम के तहत एक टैक्सी सर्विस लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कोऑपरेटिव का मतलब दोस्तों ये हो जाता है सहकारिता का, जिसमें एक व्यक्ति से ज़्यादा या एक संस्था से ज़्यादा किसी एक मकसद पे काम करें। जैसे कि अमूल दूध का दोस्तों एग्जांपल आप लोगों ने जानते होंगे, अमूल दूध भी इसी चीज़ पे कंपनी बनी थी कि कई लोगों के समूह ने मिल करके उस कंपनी को खड़ा किया दोस्तों। तो ऐसे ही कई सारी संस्था और सब लोगों का बेनिफिट देखते हुए वो सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, मतलब सबके सहयोग से, गवर्नमेंट की बैकिंग होते हुए, गवर्नमेंट का हाथ होगा आपकी पीठ पे और आप उस योजना को चलाएंगे दोस्तों सरकारी मदद से। ऐसी योजना पूरी दुनिया में, ऐसी स्कीम, टैक्सी सर्विस कहीं पूरी दुनिया में नहीं है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो आपको बैक करती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। किसी भी अन्य देश में कोई भी टैक्सी सर्विस चल रही है तो वो एग्रीगेटर्स ही चल रहे हैं, कोई ओला है, उबर है, कहीं लिफ्ट है यूएस वगैरह में, या और भी कई कंपनियां होंगी अलग अलग देशों में, मेनली तो उबर ही है दोस्तों और लिफ्ट वगैरह। तो ये कंपनियां प्राइवेट ही हैं दोस्तों, गवर्नमेंट उसमें सहयोग नहीं देती। लेकिन अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने जो है इस चीज़ की जो घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों टैक्सी वालों के लिए।
ऑटो वालों के लिए, बाइक टैक्सी वालों के लिए। उन्होंने तीनों का जिक्र किया इसके अंदर कि आप तीनों की राइड इसमें ले सकेंगे। जो भी गवर्नमेंट जो अब ये स्कीम आएगी, गवर्नमेंट जो ये टैक्सी सर्विस लॉन्च होगी, इसमें तीनों की राइड जो है आपको मिलेंगी। टैक्सी की राइड मिलेगी, बाइक की और ऑटो की भी दोस्तों। और कस्टमर जो है दोस्तों इसमें गाड़ियां बुक कर सकेंगे। अब इसमें दोस्तों बेनिफिट क्या होने वाला है कि कमीशन, रिचार्ज, इन सब चीज़ों ने जो हमें परेशान हमेशा से किया है, वो चीज़ें दोस्तों बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। इस गवर्नमेंट स्कीम में कमीशन होगी तो नाम मात्र होगी, और जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है दोस्तों, क्योंकि कमीशन बहुत ही नॉमिनल हो सकती है, कोई सर्विस चार्ज हो सकता है इनकी जो गवर्नमेंट सर्विस का कोई सर्विस चार्ज या कोई बहुत ही नॉमिनल कोई ऐसा कोई कमीशन चार्ज होगा या नहीं होगा, वो पता लग जाएगा आपको जल्दी दोस्तों, आगे ही पता लगेगा। इतना कम होगा कि आप जो है दोस्तों डायरेक्ट जो पैसा कंपनियां जो लूट के आपसे ले जा रही थी वो आप अपनी जेब में रख सकोगे। कंपनियां, ये सरकार जो है ड्राइवर्स की जेब को भरना चाहेगी यहाँ पर, और इन कंपनियों की मनमानी को ख़त्म करना चाहेगी दोस्तों। इसमें कस्टमर का भी बेनिफिट दोस्तों पूरा है कि कस्टमर को ये जो ओवर प्राइस बुकिंग, आप देखोगे कई बार तो 3-4 किलोमीटर के ही 200-200 रुपये बिल आ जाता है, और लंबे लंबे बुकिंग्स आप देखो 50-50 किलोमीटर के कई बार 1500-1500 बिल आ जाता है, उससे भी ज़्यादा आ जाता है। तो कस्टमर्स का भी दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट होने वाला है, और कस्टमर्स को भी दोस्तों यहाँ पर ओवर प्राइस बुकिंग्स नहीं मिलके सरकारी रेटों पे, जो सरकार रेट तय करेगी उस पे ही आपको बुकिंग्स जो है दोस्तों वो मिलेंगी। और इसमें दोनों का ही बेनिफिट है दोस्तों। तो बड़ी मज़ेदार सी स्कीम है दोस्तों, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जो है खुद सामने आकर के ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ मदद का हाथ आगे पेश कर रही है, जो कि बड़ी बात है, जो कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हाँ, छोटे छोटे पैमानों पे अलग अलग राज्यों में आप देखोगे कहीं पे ई सारथी ऐप, कहीं पे मतलब ऐसे सारथी करके कई स्टेट्स में ऐप चल रहे हैं, और वो ऐप्स जो है उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट दोस्तों बहुत चीज़ों में जो इन्होंने कहा है वो किया है, तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों इस बार शायद कुछ और बेहतर होगा। और इस बार संसद में बयान देना इस चीज़ का, स्पेशली इस चीज़ को लेकर के, और उन्होंने ये कहा है माननीय गृह मंत्री जी ने कि अगले कुछ महीनों में ही ये योजना जो है चालू हो सकती है। ये टैक्सी सर्विस जो है हम लोग लॉन्च करेंगे, सहकारी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस हम लॉन्च करेंगे, जिससे सबको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो अब दोस्तों इससे बेनिफिट एक और होगा कि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओला, उबर, रैपिडो और जो कंपनी तमाम चल रही हैं एग्रीगेटर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ अब गवर्नमेंट जब शामिल हो जाएगी, टक्कर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बेनिफिट होने ही वाला है। गवर्नमेंट आपको अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं चलवाएगी, लेकिन ये क्लियर बात है, अगर गवर्नमेंट फ़ायदा देगी तो ड्राइवर्स गवर्नमेंट के साथ उस योजना में, उस टैक्सी सर्विस में जुड़ेंगे, उस ऐप के साथ जुड़ेंगे जो सरकार लेकर के आएगी। अब दोस्तों ये जो कंपनियां जो मनमानी करती आई हैं 10 साल से, 11 साल से जो चल रही हैं, इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ड्राइवर प्लेटफॉर्म से हटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ड्राइवर्स प्लेटफॉर्म से हटना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी कैब्स इतनी बुक नहीं होंगी, तो वो भी अब औकात में आना स्टार्ट होंगे, और ड्राइवरों का शोषण उम्मीद करते हैं कि वो शायद बंद हो जाए। आपको बेनिफिट आगे दिख सकते हैं, क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज है दोस्तों जो किसी बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो कोई इंसान पनप नहीं सकता, कोई बिजनेस पनप नहीं सकता, और अगर सरकार अगर हाथ दे दे, किसी को अपना सपोर्ट दे दे, तो वो बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाता है। तो सरकारी साथ बहुत जरूरी था, और वो सरकारी साथ दोस्तों हमको अभी मिल रहा है, जो कल के भाषण से आप सुन सकते हो, और आगे आपके लिए शायद अच्छा भविष्य है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही खुशी खबर आपको देनी थी। शायद कुछ महीनों में चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो जाएं, उम्मीद यही करते हैं दोस्तों, फिंगर क्रॉस्ड, उम्मीद यही करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों सरकार कितना अपने वादे पे कायम रहती है दोस्तों, लेकिन छोटी छोटी उम्मीद से ही जो है दोस्तों खुशी मिलती है, और कोशिश करेंगे दोस्तों हम भी अपनी तरीके से पूरी कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकें सरकारी सहयोग के साथ। ठीक है दोस्तों, जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना किसी नए भाई के साथ जो इतना न्यूज़ वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहता, इतना नहीं देखता, अपडेट नहीं रखता, तो आप उनको जानकारी दे सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।